प्रदेश में आप संगठन का विस्तार। हरियाणा आप ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। हिसार में आपके नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक सभी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। पन्ने में है, पन्ना से बाहर नहीं है। ये गुजरात में भी ऐसी कहते थे। जब हम शुरू में गए तो मीडिया वाले कहते थे कि यार क्यों आ गए यार, यहां पत्थर से पानी निकालने। इनके तो मैं पूछा भाई क्या हो गया, देश है, चुनाव लड़ रहे हैं। बोले इनके पन्ना प्रधान है। फिर 2-3 महीने के बाद जब मैं काम करता गया मैंने सोचा यार एक बार इनके पन्ना प्रधानों से मिलना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर साक्षी है, मैं सच कह रहा हूं। मैं राजनीतिक भाषण या लाइन नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं चाहता था इनसे देखूं, इनसे सीखूं। मैंने सोचा कि यार इनके जैसा मैं भी बनाऊंगा। क्या दिक्कत है अच्छी बात सीखने में। हमने इनके पन्ना प्रधान खोजने शुरू किए। भाई चलो खोजते हैं। 1 गांव खोजा, 2 गांव खोजा, 3 गांव, गांव के बाद गांव, कहीं कोई पन्ना प्रधान नहीं। बड़े टेंशन में आ गए। मैंने एक इंचार्ज बनाया। आपको खुलेआम मैं कह रहा हूं, भाजपा वाले भी अगर सुनते हैं तो सुनो। इनके पन्ना प्रधानों को हमारी पार्टी में जोड़ने के लिए मैंने एक कमेटी बनाई थी। मैंने सोचा कि यार इनके पन्ना प्रधान को ही जोड़ लेते हैं। हमारी कमेटी बेचारे बहुत सारे पंजाब के थे, खूब मेहनत किए, पसीने बहाते थे। सर खोज खोज के थक गए, इनके पन्ना प्रधान ही नहीं मिल रहे, जोड़े किसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पन्ना प्रधान वाला फर्जी ज्ञान आप कांग्रेस पार्टी को दो। ये आम आदमी पार्टी है। इस पे होता क्या है कि जैसे ही भाजपा कहती है कि हमारे पन्ना प्रधान है, हमारे फलाना है, हमारे ढिकमा है, कांग्रेस उतने में ही बेहोश हो जाती है और मैदान छोड़ देती है। आप सोचोगे कि आप सबको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई। साधारण से लोग हो, राजनीति से लेना देना नहीं था, क्यों आना पड़ गया राजनीति में। क्या जरूरत है राजनीति में आने का। मेरा उदाहरण आप लो। मेरा दूर दराज तक राजनीति से कोई लेना देना था ही नहीं। पर जब चारों तरफ आप देखते हो अपने देश में तो बड़ा दुख होता है मन में कि अरे क्या देश बना हुआ। आप हरियाणा में देख लो। हरियाणा में आप देख लो, हुड्डा साहब थे इतने साल तक, अभी फिर बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं। इतने साल तक थे। भाई आपने जितना करना था आप कर लिया। अब थोड़े दिन आराम से बैठो, तो आराम से घर बैठो। अभी हम हैं, टेंशन मत लो। आप जाके देखो, हरियाणा का 1 इंच जमीन हुड्डा साहब ने और इनकी सरकार ने नहीं छोड़ा। जहां पाए वहां कब्जा। गलत कह रहा हूं मैं। चारों तरफ कब्जा। जमीन की जो दलाली हुई। हम कहते हैं कि धरती हमारी मां होती है। जो लोग जमीन की दलाली करते हैं वो अपनी माता की दलाली करते हैं। कितनी गंदी बात है। आप खट्टर साहब का उदाहरण लो। खट्टर साहब से एक परीक्षा तो पूरा करवाया नहीं जाता है। ये देश क्या चलाएंगे, हरियाणा क्या चलाएंगे। ये इनसे एक परीक्षा ढंग से नहीं होता है। पेपर लीक हो जाती है। भाई पेपर लीक होता है क्या कभी। पेपर लीक होता है, पेपर लीक नहीं होता है। पेपर को ये बेच देते हैं। जो आदमी अपने बच्चों के भविष्य को बेचता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। कोई बच्चों के भविष्य को बेचता है क्या। मुझे याद है, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। परीक्षा की तैयारी करना सर इतना कठिन होता है। छोटे से गांव से हम निकलते हैं, क्योंकि गांव में तो कोचिंग नहीं होती है, शहर जाना पड़ता है। शहर में आपको कमरे किराए पे लेने पड़ते हैं। बच्चों को किराए पे कमरा लेते हैं। वो बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 लोग जमीन पे दरी बिछा के सोते हैं। मैंने खुद जिया है ये जिंदगी। खाने का पैसा बचा बचा के कि यार किताब ले लूंगा, दिवाली के गिफ्ट के पैसे बचा के मैंने भी किए, मैंने देखे हैं किसान के बच्चे को।
तैयारी करते हैं साल भर साल भर साल भर, फिर परीक्षा आता है, परीक्षा के फॉर्म के पैसे तक उधारी ले लेकर बच्चे जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, बड़ी उम्मीद रखते हैं, और फिर क्या होता है? फिर खट्टर साहब उस परीक्षा को बेच देते हैं। पाप है ये, पाप। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत तो नहीं कह रहा, पाप है ये। भाई राजनीति करो करो, पर बच्चों के भविष्य के साथ। जेजेपी है एक पार्टी, इनके नेता को इतने कम उम्र में हरियाणा ने क्या बनाया? सांसद बनाया। इतनी छोटी सी उम्र में सांसद बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि यार ये दोनों ने तो बर्बाद कर दिया, ये आदमी ढंग का लग रहा है, इसको दे देते एक मौका। उसको सांसद बनाया। इन पुराने वालों से ज्यादा एडवांस वर्जन निकला ये। जितनी जनता ने इसको दिए थे, जितनी सीट दिए थे, सबको उनकी गोद पे बैठा के आ गया। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नए जमाने के नेता को, धिक्कार है। तुम बदलोगे देश, तुम बदलोगे देश, ये बदलेंगे देश? आपको लगता है ये देश बदलेंगे? एक ही चीज, इनको एक चीज से मतलब है, कैसे सत्ता हथियाया जाए। चाहे ऐसे हथिया लो, चाहे वैसे हथिया लो। अरे यार मान लो आपने सत्ता हथिया लिया, सत्ता हथियाने के बाद तो काम कर दो भाई साहब। सत्ता हथिया लिए, अब तो काम कर दो। मन में फिर वो एक गाना आया है नया, भोले बाबा दे दे नोट, छापड़ दे मशीन। भगवान के पास जाते हैं तो ये कहते हैं, हे भगवान इस देश को सुखी रखो, हे भगवान इस देश में सबको नौकरी लगाओ, स्वस्थ रखो। ये सपने में भी भोले बाबा के पास भी कह रहे हैं कि नोट छापने की मशीन दे दो। ले लो भैया, छापो। ये हालत है इनकी। दुख होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? इसका एक ही उत्तर हो सकता है। वो रामचरितमानस में एक लिखा हुआ है कि भय बिन होत न प्रीत। भय के बिना फिर प्यार नहीं होता है। इनको भय ही नहीं है, इनका डर खत्म हो गया है। इनको लगता है कि इनको लगता है कि कोई इनको हरा नहीं सकता है। इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। क्यों इनको कॉन्फिडेंस आ गया है? अथाह संपत्ति इनके पास, सारे गुंडा मवाली इनके पास, ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकमा, सारा कुछ इनके पास। और आम आदमी के पास? आम आदमी 2 जून की रोटी कमा रहा है, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा रहा है, वो अपने घर परिवार की समस्याओं में ही दबा हुआ है। उसको मालूम है कि ये तो अपने घर परिवार के समस्याओं में दबा हुआ है, सारी ताकत तो हमारे पास है, बीजेपी आई तो सेटिंग कर लेंगे, कांग्रेस को कुछ नुकसान नहीं है, कांग्रेस आई तो बीजेपी की सेटिंग होती है, दूसरी पार्टी को अगर जनता मौका देती है तो वो अपना बेच देते। इनको कॉन्फिडेंस है कि हमको मैं आज ये आपके सामने से ऐलान कर रहा हूं, इनका कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी तोड़ेगी इस बार। ये कहते हैं हमारे पास पैसा है, हमारे पास गुंडे। तो प्रदेश में आप संगठन का विस्तार हुआ है और संदीप पाठक की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया गया है। तमाम तरह के उदाहरण दिए हैं और कटाक्ष कांग्रेस और बीजेपी पर किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर के
आज ये कार्यक्रम हुआ है। 2024 की तैयारियों आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। 1039 नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ अभी महामंत्री संदीप पाठक दिलाएंगे। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान संदीप पाठक की तरफ से कहा गया है कि जो कांग्रेस और बीजेपी है वो प्रदेश को क्या चलाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जमीन पर कब्जा कांग्रेस की तरफ से ना किया गया हो, संदीप पाठक ने आज अपने संबोधन में कहा है। तो वहीं पर अगर बात बीजेपी की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज तक एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं करवाई है, हर एक पेपर लीक करवाया है।